हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो ये पिक्चर देख लीजिए। इकोसिस्टम क्या है, जिसके अंदर प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, अदर ऑर्गेनिज्म भी है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेन आ रही है, पानी है, हवा है, सब कुछ है। तो ये सब जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच का जो इंटरेक्शन था वो क्या था, हमारा इकोसिस्टम था, जहाँ पे पूरा इंटरेक्शन हो रहा था इन दोनों का और इंटर रिलेशनशिप था। ये हमारा इकोसिस्टम था। अब इकोसिस्टम में जब हमने इतने सारे नाम लिए तो इनके पार्ट्स भी तो होंगे, बिकॉज हम क्लासिफिकेशन के बिना तो हम स्टडी कर ही नहीं सकते, इजी स्टडी नहीं हो सकती। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। और हम आए किसके लिए है, आपकी स्टडी को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ताकि आप जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम और जो इतना कुछ हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको हम इजीली पढ़ सके। तो हम इकोसिस्टम में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इकोसिस्टम के अंदर जैसे कि हमने बोला कि लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। उसके अंदर वाटर है, एयर है, एनिमल्स है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्लांट, सब कुछ है। बट इनकी इस बारे में स्टडी करना इट्स नॉट इजी कि हम सेपरेटली एक एक चीज की स्टडी करें। तो हम हमेशा क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो वैसे ही हमें आज यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हमें इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ने हैं, बट इन द क्लासिफिकेशन फॉर्म, कि हमें पूरा क्लासिफाई करके उसको पढ़ना है, सो दैट कि वो आपके लिए भी इजी हो जाए। चलिए, तो हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इतने बड़े वो स्मार्ट चार्ट को देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है ये। इकोसिस्टम टाइप्स क्या हो गए, 2 हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। भाई हर चीज के टाइप जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। मतलब एक ऐसा होता है जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट दूसरा ऐसा होता है ना कि ह्यूमन क्या वो है ना, किसी को परेशान किए बिना मानता नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अपना खुद का बना रहा है, नेचुरल एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या होगा, हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। सो इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। कौन सा हुआ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल है, नाम से पता है हमें कि नेचुरल का मतलब क्या हुआ, जो नेचर ने हमें दिया है, जो नेचर बना के देती है, और उसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके अंदर इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। और जो आर्टिफिशियल होगा वो क्या होगा, जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट 100% होगा, ऑब्वियसली होगा। हर चीज जो है वो ह्यूमन ही बना के देगा उसके अंदर। अच्छा, पूरा परफेक्ट इकोसिस्टम जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म भी आ गए, प्लांट भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो वो कौन बनाएगा, वो इंसान बनाएगा। चलिए, नेचुरल इकोसिस्टम के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक मतलब क्या हुआ, जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो आपका लैंड के ऊपर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पानी में हुआ वो एक्वाटिक, लैंड पे हुआ वो टेरेस्ट्रियल। अब पानी में मतलब कौन सा, भाई ओशन है हमारे पास में, हमारे पास पॉन्ड भी है, हमारे पास लेक भी है। और सबके अंदर कौन रहते हैं, तो सबके अंदर प्लांट्स भी होते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है, और उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे हैं, बहुत सारे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रह रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, जब ये कंप्लीट चीजें मिली तो वो क्या बन गया, एक इकोसिस्टम बना। और वो इकोसिस्टम कहाँ है, पानी के अंदर है। मतलब वो कौन सा इकोसिस्टम होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा। वैसे ही टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर तो भी हम भी रह रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे आसपास प्लांट भी है, एनिमल भी है, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, सब कुछ है। जब सब कुछ है तो क्या हो गया, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज। चलिए, सो फ्रेश वाटर एंड मरीन। अगेन एक्वाटिक में 2 पार्ट्स आ गए, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है मतलब वो कौन सा होगा, पॉन्ड हो जाएगा, वो रिवर हो जाएगा, वो लेक होगा। और जो मरीन होगा मतलब वो क्या हो गया, ओशन है, सी है, जिसमें सलाइन वाटर होता है, जिसका जो सॉल्टी वाटर होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। उस पानी के अंदर भी रहते हैं ना, डॉल्फिन्स रहती है, शार्क भी रहती है, इतनी बड़ी शार्क तो देखी होगी, वो भी रहती है। बहुत सारी फिश होती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ओशन के अंदर नीचे की तरफ भी होते हैं, कुछ ऊपर भी होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये पूरा क्या है, एक परफेक्ट इकोसिस्टम है। और वो इकोसिस्टम किसके अंदर है, वो पानी के अंदर है। मतलब वो कौन सा इकोसिस्टम होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, ग्रासलैंड हो गए, आपके घास वाले जो मैदान होते हैं, वहां भी क्या है, एक परफेक्ट इकोसिस्टम बना है। वहां पे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में कौन रहता है, तो डेजर्ट के अंदर कैक्टस प्लांट तो सुना ही है हमने, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मेन जो होता है वो कैक्टस होता है। उसके अलावा डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल रहता है, रैट भी रहते हैं, बहुत सारे स्नेक रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कई बार जो रात के अंदर तो बाहर आते हैं और दिन के अंदर अंदर चले जाते हैं ना। और अब तो ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं वहाँ पे। तो डेजर्ट के अंदर जब ये सब कुछ है, मतलब ये भी क्या है, एक परफेक्ट इकोसिस्टम। और ये कौन सा इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का एक पार्ट है। नेक्स्ट थिंग इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत सारे प्लांट और वेराइटी ऑफ स्पीशीज जो है वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब वो इंसेक्ट्स की भी स्पीशीज मिलेगी आपको, एनिमल्स की भी मिलेगी और प्लांट्स की भी मिलेगी। जो सबसे ज्यादा हमें स्पीशीज मिलने वाली है, सबसे ज्यादा जो वैरायटी मिलने वाली है, वो हमें फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली है। तो फॉरेस्ट तो क्यों नहीं होगा ये इकोसिस्टम, डेफिनेटली फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। चलिए, तो इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल है, नेचुरल के हमने फिर अगेन 2 पार्ट पढ़े। नेचुरल में क्या है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में कौन सा होगा, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। टेरेस्ट्रियल में कौन से हो जाएंगे, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। क्लियर है। चलिए,
नेक्स्ट थिंग आ जाइए आर्टिफिशियल पे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम कैसे बनाते हैं। तो एक्वेरियम तो बेस्ट एग्जांपल है, आज के डेट में सबके घर में मिल जाएगा वो, ठीक है, एज ए डेकोरेटिव आइटम वो सबके घर में मिलता है। उसके अंदर हम क्या क्या लगाते हैं, हम छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं, हम उसके अंदर फिश डालते हैं, फिश को खाना भी देते हैं, वाटर भी है उसके अंदर और वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा इकोसिस्टम है, बट वो अपने आप नहीं बना है, अपने आप नेचर ने नहीं बनाया कि अच्छा कांच का एक्वेरियम बना दिया उसके अंदर ये सब कुछ, नेचर ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया है। मतलब ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। पोल्ट्री फार्म्स, ऑब्वियसली पोल्ट्री फार्म्स ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। गार्डन्स भी जो है वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो सब वहाँ अवेलेबल है। वो बनाया किसने, वो हमने बनाया है, गार्डन हमने बनाया है, मतलब ये क्या होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग इसकी नेचुरल इकोसिस्टम को हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, नेचुरल को भी और आर्टिफिशियल को भी, और आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा बट थ्योरेटिकल है नहीं, सब कुछ तो हम आसपास में देख लेते हैं तो हमें पता है कि ये चीजें क्या है। नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है कि डेफिनेशंस एंड ऑल तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फाउंड इन नेचर। नेचुरल क्या होता है, जिसके अंदर जो कि नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है, जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड है मतलब वो किसने दिया है, हमें नेचर ने दिया है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट फाउंड इन नेचर, नेचर ने दिया है और नेचर में प्रेजेंट है, ये कौन सा है, नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचर ने अपने आप फॉर्म किया है, पत्थर हमने नहीं बनाया है, एयर को हमने नहीं बनाया, वाटर को हमने नहीं बनाया, ऑर्गेनिज्म को हमने नहीं बनाया। तो ये क्या है, ये जो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली डेवलप हुआ है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली ह्यूमन का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है भाई, ह्यूमन से पहले भी था, अगर हम नहीं भी थे ना उस टाइम पे भी इकोसिस्टम था, उस टाइम पे भी ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे, एयर थी, वाटर थी, बट ह्यूमन नहीं थे, फिर भी उस टाइम पे इकोसिस्टम था। मतलब इकोसिस्टम जो है वो नेचुरली कंडक्ट हुआ था, सबसे पहले जो है नेचुरली डेवलप्ड हुआ था, उसके बाद फिर हमने आर्टिफिशियल बनाया। तो जो नेचुरली जो डेवलपमेंट होगा इकोसिस्टम, नेचुरली डेवलप्ड जो इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम, जिसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे भाई, डेजर्ट्स हो गए आपके, फॉरेस्ट हो गए, भाई डेजर्ट को हमने बनाया है, बिल्कुल नहीं। फॉरेस्ट को क्या हमने बनाया है, बिल्कुल नहीं, हम तो फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। ग्रासलैंड है, ये भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। लेक्स है, ये भी इकोसिस्टम कौन सा है, नेचुरल है। माउंटेन्स है, नेचुरल इकोसिस्टम है, भाई माउंटेन्स पे भी तो प्लांट्स होते हैं, माउंटेन्स पे भी तो एनिमल्स होते हैं, तो माउंटेन भी क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। पॉन्ड्स है, रिवर्स है, ओशियंस है। अब पॉन्ड, रिवर, ओशन ये किस में आएंगे, एक्वाटिक में आएंगे, और ये बाकी सारे जो है डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये किस पे आएंगे, ये टेरेस्ट्रियल में आएंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड के ऊपर होंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब जो हमने बनाया है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ना, ये नर्सरीज जो होती है ऐसा कुछ ही है, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल का मतलब ये पूरा सेटअप जो है ये इंसानों ने किया, ये पूरा सेटअप ह्यूमन ने किया है, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन का। क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय मैन, ऑब्वियसली ये किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के द्वारा बनाया भी गया है, उसको मेंटेन भी करेगा वो। इसके अंदर ना प्लांट्स भी लगाएगा, इसके अंदर ना सॉइल को भी नरिश करेगा, खाद वाद देगा, सब कुछ करेगा। तो ये क्या है, ये मैन के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा ये इंटरफेरेंस से बनाया हुआ इकोसिस्टम है। जो कौन सा इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। इवन हमारे जो खेत होता है ना, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है भाई। उसके अंदर हमने, खेतों के अंदर हमने क्या लगाया, हमने उसके अंदर लगाए प्लांट्स, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म आके रहने लगे, तो वो क्या हो गया, एक तरह का इकोसिस्टम बन गया। अब ये इकोसिस्टम कौन सा है, ये नेचुरली है या फिर आर्टिफिशियल है, तो ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स लगे नहीं थे, हमने लगाए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। गार्डन है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। पार्क है, तो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चलिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या है, और इकोसिस्टम क्या है, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, आर्टिफिशियल है वो भी ठीक है, बट उसकी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो मिलके इकोसिस्टम बनता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला उसको हम क्लासिफाई फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या हो गए, 2 पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स के, 2 कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, कौन कौन से होंगे। द फर्स्ट वन इज अबायोटिक फैक्टर, सेकेंड वन इज बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायो से आपको याद रखना है, बायो का मतलब क्या होता है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, सारे के सारे लिविंग थिंग्स आएगी, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, ह्यूमन बीइंग है, सब किस में आएंगे, बायोटिक फैक्टर में आएंगे। और अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें किस में आएगी, नॉन लिविंग में आएगी,
क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सांस नहीं लेती, ये चीज़ें जो है ग्रो नहीं करती, इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स आपके, और वो जो लिविंग थिंग्स होगी वो किस में आ जाएगी, बायोटिक फैक्टर में आ जाएगी। भाई इकोसिस्टम में हमने यही तो कहा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या हो रहा है, इंटर रिलेशन हो रहा है। तो दो पार्ट तो ऑलरेडी हो गए, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉन बायोटिक, सेकंड वन इज अबायोटिक एंड बायोटिक। तो दो पार्ट्स हो गए इसके। अबायोटिक फैक्टर्स जो होता है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के भी बहुत सारे अब इसमें आ जाएंगे। अब नॉन लिविंग में भी बहुत सारे कैसे हुए, तो अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उसको फिर हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर्स है, क्लाइमेट फैक्टर्स का मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर कैसा क्लाइमेट है, उसकी रेनफॉल, उसका विंड, उसका टेम्परेचर, उसका लाइट, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, क्लाइमेट फैक्टर्स में आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का नाम तो हमने सुना है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड H2O यानी वाटर, ये सारी चीजें किस में आती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड ये कहाँ होते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वाटर भी है। क्लाइमेट फैक्टर का मतलब क्या हो गया, रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सारी चीजें कौन से फैक्टर्स है, ये क्लाइमेट फैक्टर्स है। तो अबायोटिक फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आ गई, तो 3 पार्ट्स याद रखना है अबायोटिक कंपोनेंट में। द फर्स्ट थिंग इज क्लाइमेट फैक्टर, सेकेंड थिंग इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, थर्ड थिंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए हम आगे पढ़ते हैं अभी और देखते हैं कि अबायोटिक के बाद में कौन सा है। तो अबायोटिक के बाद हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं। भाई नॉन लिविंग के बारे में अगर हमने डिस्कस कर लिया है तो हमें पता है कि अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, लिविंग के बारे में पढ़ना है। और जब लिविंग के बारे में पढ़ोगे तो बायोटिक फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो किसी चीज को बनाता है। कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो जो ये प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, ग्रीन प्लांट, ग्रीन कलर की जो एल्गी हो गई, ये सारी चीजें किस में आएगी, ऑटोट्रॉप्स में आएगी। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। किससे, विद द एनर्जी ऑफ सन। सन की एनर्जी लेंगे और उससे अपना खाना बनाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। एनर्जी किससे ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। अदर कंपोनेंट्स कहाँ से ले रहे हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, अपनी हवा से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, और वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दे आर प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, जो ग्रीन प्लांट्स है वो सारे प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। तो ग्रीन प्लांट हो गए, इवन एल्गी भी आती है। ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ में एल्गी भी जो है, ग्रीन एल्गी जो होती है ना, जो काई जम जाती है नदी के ऊपर, तो वो भी चीजें किस में आती है, वो प्रोड्यूसर्स में आती है। तो बायोटिक फैक्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स तो है ही, तो वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स हो गए। तो सेकेंड थिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब जो कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स जो है आपके, शेर है, चीता है, काऊ है, डॉग, कैट, जो भी जितने भी एनिमल्स है, स्नेक है, रैट है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा एनिमल भी जो है वो किस में आएगा, कंज्यूमर में आएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, वो उसको यूज कर रहा है। और इसको और हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या था, जो अपना खाना खुद बना रहे थे। तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये जो कंज्यूमर्स है, हेट्रोट्रॉप्स, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, अपने लिए तो खाना बना ही रहे हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए भी खाना बना रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज डीकम्पोजर्स। जो आपके बायोटिक फैक्टर का जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा है, वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करेगा, ये जो डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है ना, डेड मैटर जो है, जो मर चुका है, जो एनिमल मर गया, प्लांट मर गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीजें आसपास फैली हुई नहीं होती है, उसको भी रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, उसको खत्म करने का काम कौन करता है, डीकम्पोजर्स करता है। तो डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सेप्टोट्रॉप्स हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती है, ये आती है हमारे डीकम्पोजर्स में, मतलब रिड्यूसर्स में आती है, जो कि रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, भाई जो भी एनिमल मर रहा है, जो प्लांट की अगर पत्तियां गिर रही है, सब कुछ अगर खत्म हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या यहाँ आसपास से फैली होती, बट वो नहीं होती है। वो कौन रिड्यूस करता है, उसके डीकम्पोजर्स कर देते हैं। हमारे आसपास जितने भी डीकम्पोजर्स है ना, वो उनको रिड्यूस कर देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो डीकम्पोजर्स कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सेप्टोट्रॉप। ये कौन से फैक्टर्स है, बेसिकली ये बायोटिक फैक्टर है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, इकोसिस्टम के 2 पार्ट है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो है वो 2 है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब
प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और अबायोटिक का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हमें पढ़ना है इनको डिटेल में, क्योंकि जब तक हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं समझ में आएगी ये चीजें। चलिए, बेसिकली इनको देख के पता चल गया होगा बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से। तो एक बार के लिए तो आप इनके नाम याद कीजिए, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो बायोटिक फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो गए भाई? जितने भी बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स है, ये सारे किस में आएंगे? बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। अबायोटिक फैक्टर में कौन कौन आ गए? लाइट है, वाटर है, मिनरल, पीएच, सैलिनिटी, एयर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें किस में आएगी? ये आएगी आपके अबायोटिक फैक्टर में। टेम्परेचर आ गया, ये सारी चीजें किस में होती है? अबायोटिक में होती है। चलिए, तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। सो अबायोटिक कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जिनका हमारे साथ में इंटरेक्शन होता है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें किस में आएगी? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी। सो इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट एंड माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, वाटर वेपर, सैंड एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं, हम सबके नाम यहाँ नहीं दे सकते। चलिए, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए हमारे भाई? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो एयर है, हमसे कनेक्टेड है, वाटर है, हमसे कनेक्टेड है, सॉइल है, डेफिनेटली कनेक्टेड है, सन की एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट खाना कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सन भी हमसे कनेक्टेड हो गया, उसकी लाइट जो है वो हमसे कनेक्टेड होगी। टेम्परेचर, मेन इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीज होते कैसे परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा इंक्रीज हो गया तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है कि हम ज्यादा टेम्परेचर से मर भी जाए। तो टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर से भी हमारा कनेक्शन है। ह्यूमिडिटी है, उससे भी हमारा कनेक्शन है। वाटर वेपर है, पानी की जो बूंदे जो आसपास में फैली हुई होती है, जिससे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? अबायोटिक कंपोनेंट में आती है। और अबायोटिक फैक्टर्स जो है, अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अबायोटिक कंपोनेंट में देखो, ये एयर हो गया भाई, एयर को हम नहीं देख सकते, सिर्फ पिक्चर है, इसको नहीं देख सकते, हम जस्ट इसको फील कर सकते हैं। वाटर हो गया, सॉइल है, डेफिनेटली, जैसे कि आपको बोला गया सॉइल के अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स किसको चाहिए होते हैं? प्लांट्स को। और प्लांट अगर सॉइल नहीं होगी तो उगेगा क्या? बिल्कुल नहीं उगेगा। और वो नहीं उगेगा तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सॉइल इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। सनलाइट है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें? इकोसिस्टम में। कौन सा कंपोनेंट है ये उसका? ये अबायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट में एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इन सबकी रिक्वायरमेंट है, और इन्हीं की वजह से जो है हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो अबायोटिक फैक्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट हमारा था इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इन सबके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? जैसे कि हमने बोला कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है? ये आ रही है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। जो ऑर्गेनिक नहीं होता है वो सारा क्या होता है? वो इनऑर्गेनिक में आ जाता है। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो ये सारी चीजें ना, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब ना एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली नहीं घूम सकते, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। मतलब ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? O2 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 ऑक्सीजन साथ में रहेंगे। नाइट्रोजन को भी N2 बनाना पड़ेगा, नाइट्रोजन साथ में रहेगा। और इनके कंपाउंड्स भी होंगे, मतलब वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है, अबायोटिक फैक्टर के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अबायोटिक कंपोनेंट का ये सेकेंड पार्ट है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आपको देख के पता चलेगी कहाँ मिलेगी, ये कहाँ प्रेजेंट होगी। ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्लांट्स हो, सबके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो हम न्यूट्रिएंट्स है ना, हमारे न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा है हमने। तो ये सारे क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट तो हमें होती है। तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो किस में आते हैं? अबायोटिक फैक्टर में आते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है? द क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, फायर, वाटर एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर भी बोल सकते हैं हम। क्लाइमेटिक फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? एडेफिक फैक्टर बोल सकते हैं। मतलब सॉइल है, मिनरल है, पीएच। पीएच क्या है? तो पीएच क्या होता है? बेसिकली एक स्केल होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज है वो एसिडिक है या फिर
बेसिक है। तो जो पीएच स्केल होती है उसके ऊपर अगर हम 7 से नीचे जाएंगे, मतलब अगर हम 7 से नीचे चले गए, मतलब 1 to 6 उसके अंदर अगर हम चले गए तो क्या हो जाएगा, वो चीज एसिड है। और अगर 7 से ऊपर अगर किसी का पीएच है, कोई भी चीज का अगर पीएच 7 से ऊपर है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा नेचर में, वो हो जाएगा बेसिक, वो होगा बेसिक नेचर का। तो जो सॉइल होती है हमारी, उसका पीएच जो है वो ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो पीएच भी तो एक नया फैक्टर है ना, और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हमारी सॉइल का नेचर जो है वो एसिडिक हो गया, मतलब उसका पीएच अगर 7 से कम हो गया, तो फिर नुकसान है ना, हमें क्रॉप नहीं उगेगी अच्छे से। तो पीएच भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये भी किस में आता है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, लाइट होगी, सनलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, रेनफॉल होता है, जो रेन गिरती है ना उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हो गया, वाटर है, विंड है, फायर है, ये सारी चीजें कौन से फैक्टर्स में आती है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स का एक फैक्टर है, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये सारी जो है क्लाइमेट में आती है। द नेक्स्ट थिंग बायोटिक फैक्टर्स। अब अबायोटिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो बायोटिक फैक्टर में जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स, हमने पढ़ा था अभी, प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, और नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स। तो ये किसमें आ गए, डीकम्पोजर्स का मतलब जो डीकम्पोज कर रहे हैं, डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपलर सब्सटेंसेस, किसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो प्रोड्यूसर्स में कौन आ गया, हमारा ग्रीन प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अपने खुद का खाना भी बना रहे हैं और दूसरों के लिए भी बना रहे हैं। कंज्यूमर्स का मतलब क्या हुआ, जो कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, जो क्या कर रहे हैं, इनको कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद ये और किसी को कंज्यूम कर जाए। भाई प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, तो प्लांट को कर सकता है रैबिट कर सकता है, रैबिट को कौन कंज्यूम कर सकता है, तो रैबिट को आपके अदर एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं, ये इसको कोई और एनिमल खाने वाला है, उसको फिर भी कोई और एनिमल खाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, फर्स्ट इसने किसी को नहीं खाया, तो ये कौन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इसने प्रोड्यूस किया, उसने उसको किसने खाया, रैबिट ने खाया। तो रैबिट जो होता है, बी डबल लगा दो यार, ठीक है ना। रैबिट जो है, रैबिट क्या करेगा, रैबिट जो है प्लांट को खाएगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, वो हेल्दी रहेगा और वो जिंदा भी रहेगा, तो उसको फिर कोई और एनिमल खा लेगा, उसको फिर कोई और एनिमल खा लेगा, तो ये इस तरह से क्या होगा, चलता रहेगा। तो प्रोड्यूसर्स तो एक ही है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब जो है वो चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, बट वो प्रोड्यूसर्स पे ही जो है डिपेंडेंट होते हैं। चलिए, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, भाई हमें काऊ है, हमारे एनिमल्स है, अदर जो इंसेक्ट्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये हम सब क्या है, ये कंज्यूमर्स है। डीकम्पोजर्स को देखो एक बार, ये डीकम्पोजर्स को देख के कुछ याद आया, ये डीकम्पोजर्स क्या है, ये इस तरह का, ये क्या बना हुआ है, ये बैक्टीरिया जैसा कुछ नहीं लग रहा, वायरस बैक्टीरिया वैसा कुछ। तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो बेसिकली वायरस बैक्टीरिया ये इस तरह से ही होते हैं, वायरस नहीं होता है जी। तो ये सारे क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स है। ये इनको तो देखा होगा कहीं पे, खेत वेत में कहीं देखा होगा ना, केंचुए जिनको हम बोलते हैं, रेड वर्म्स, ये क्या है, ये भी क्या करती है, डीकम्पोज करती है। ये किसको डीकम्पोज करती है, भाई रेड वर्म को देख के तो याद आ गया होगा, किसको डीकम्पोज कर रही है, तो जो प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है ना उसको डीकम्पोज करती है, या एनिमल को डीकम्पोज करते हैं। और ये ना बेसिकली क्लींजिंग का काम करते हैं, ये एनवायरनमेंट को ना क्लीन रखने का काम करते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, कौन करते हैं प्रोड्यूस, तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, मतलब जो आपके नदी तालाब के अंदर कई बार देखा होगा, ग्रीन कलर की जो काई जम जाती है वो होती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और ये नाम आपको याद करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये दोनों क्या काम करते हैं, तो ये हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। ये खाना किससे प्रोड्यूस करते हैं, तो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, फोटो नहीं क्लिक करनी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा हमारे लिए और अपने लिए खाना बनाते हैं। और ये कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, तो ये सनलाइट यूज करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करते हैं। इट यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को लेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे, और केमिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि भाई बेसिकली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो ये ग्रीन कलर का प्लांट एक तरह का मान लीजिए, मान लो कि भाई ये प्लांट है, ये एक हमारा ये प्लांट जो है बहुत सुंदर प्लांट है, ये
बहुत, ये जो प्लांट है हमारा ये क्या करेगा, ये सनलाइट लेगा, ये सनलाइट लेके क्या करेगा, सनलाइट लेने के बाद ये अपना खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो इसने ली अपनी सनलाइट, भाई इसने बहुत सारी सनलाइट ले ली, तो ये हो गई हमारी सनलाइट, सनलाइट हो गई। अब सनलाइट लेने के बाद मतलब इसको एनर्जी तो मिल गई है, बट ये खाना किससे बनाएगा, इंग्रेडिएंट्स भी तो होने चाहिए ना। तो इंग्रेडिएंट्स में ये सबसे पहले क्या लेगा, CO2 लेगा। कहाँ से लेगा, तो अपने एनवायरनमेंट में से लेगा, अपने आसपास में से लेगा, सराउंडिंग्स में से लेगा। उसके बाद जो नीचे होती है इसमें सॉइल, उस सॉइल के अंदर से इसको क्या लेना है, मिनरल्स लेने हैं। अब वो मिनरल्स वो कैसे ले सकता है, डायरेक्ट हमारी तरह तो है नहीं कि शक्कर वक्कर उठाई, नमक मिर्ची उठाई और शुरू हो गए, तो मिनरल्स डायरेक्टली तो ले नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हम वाटर देते हैं, पानी देते हैं, उस पानी के अंदर ये सारे जो मिनरल्स है ये डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और वो जो पानी है वो ये प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उस प्लांट को जब ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके पास क्या आ गया, मिनरल्स भी आ गया, इसके पास वाटर आ गया, CO2 आ गया, सनलाइट भी आ गई। अब ये क्या करेंगे, अपना खाना बनाने का प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे, और फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे खाना। खाना बनाने के बाद में जो इनका यूज आएगा वो ये यूज कर लेंगे, और जो बचा हुआ होगा वो क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। जैसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, वैसे ये बचा हुआ खाना अपना स्टोर कर देंगे। और वो जो स्टोर्ड वाला फूड है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे अगर सपोज इनका जो पूरा फूड है वो फ्रूट के अंदर स्टोर हुआ, तो हम फ्रूट को ही यूज करेंगे। अगर इनका पूरा जो फूड है वो लीव्स के अंदर स्टोर हुआ, तो हम लीव्स को यूज करेंगे इनके एडिबल पार्ट्स की फॉर्म में। मतलब प्लांट का कोई भी एक ऐसा पार्ट जिसको कि हम खा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। और उस प्लांट के अंदर क्या होता है, तो इसका बनाया हुआ फूड स्टोर होता है उसी खाने के अंदर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली ये अपना खाना बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। और ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपने आप काम करने वाले, खुद ही बना रहे हैं अपना खाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी का सेकेंड नेम हो गया साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपको लर्न करना है। अब ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को लिया, उससे बनाई केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है। चलिए इसको हम देखते हैं फिर से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक इक्वेशन से देखते हैं, और ये इक्वेशन आपको याद होगी क्योंकि ये बहुत पहले से आप पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये क्या करा, CO2 इसने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना वो क्लोरोफिल होता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये अपना खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और उससे क्या बनाएगा, तो उससे उन्होंने बनाया C6H12O6, C6H12 एंड O6 इन्होंने बनाया। तो जब ये इन्होंने बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, जो आप इंग्लिश में और हिंदी में आप पढ़ते होंगे मंड, स्टार्च, ग्लूकोज। तो ये सब क्या है, ये सब कुल मिला के एक ही चीज है कि ये प्लांट का खाना है। अब ये प्लांट का खाना जो है ना स्टोर हो जाएगा किसी जगह पे। चलिए प्लस ये बनाते हैं O2, हमें पता है ना प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, दिन के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भाई अगर ये प्लांट्स है तो प्लांट्स क्या करेंगे, दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जो ऑक्सीजन है उसको ये रिलीज कर देंगे। क्यों रिलीज करेंगे, बिकॉज जब ये खाना बना रहे होते हैं अपना, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन भी बनती है, ग्लूकोज के साथ साथ में बनती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज कर देते हैं क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको जितनी रिक्वायर्ड होती है वो रख लेते हैं, बाकी ये रिलीज कर देते हैं। किसके लिए, हमारे लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। करता कौन है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स का और क्या काम है, प्रोड्यूसर्स क्या काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं खाना, किसके लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इनका काम है प्रोड्यूस करना, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। देखो ये तो हमारा प्लांट हो गया, ये देखो ये क्या है, ये वो जो तालाब के अंदर जो ग्रीन कलर की काई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर्स। अब हमें पढ़ना है कंज्यूमर्स। भाई बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम। बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट देखे थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। तो अब हमें पहले हमने पढ़ लिया, हमारा क्या पढ़ा हमने अभी, बताओ बताओ, प्रोड्यूसर्स पढ़ा हमने जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे। तो प्रोड्यूस जो भी इन्होंने किया है उसको खाने वाला कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर भी अब कितने, कंज्यूमर को और क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है, मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स पे ये डिपेंडेंट है। अब इसके अंदर फिर हमें 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, और ये 3 पार्ट्स बहुत इजी है, ये आपको पता है ये 3 पार्ट्स क्या है। तो फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स, देन आता है ओमनीवोर्स। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्ब्स से आपको समझ में आ गया, हर्ब्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल होंगे वो कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स का मतलब क्या होगा,
जो फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल को खाएंगे, दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे एनिमल्स के मांस को खाने वाले। ओमनीवोर्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब ओमनीवोर्स कौन से हो गए, जो प्लांट्स को भी खा रहे हैं और जो ओमनीवोर्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस को भी खा रहे हैं। तो ये 3 टाइप के कंज्यूमर्स हो गए। जो एक तो वो होंगे जो प्लांट खा के भी बैठे हैं, चलो ठीक है उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, हमने खा लिया, ठीक है। अब दूसरे होंगे कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, प्लांट वाला फूड अच्छा नहीं, घास फूस है, ये तो सैलेड नहीं खाना हमें, तो वो क्या खाएंगे, वो खाएंगे हर्बीवोर्स को। तो वो अगर हर्बीवोर्स को खाएंगे मतलब क्या हो गया, ये कार्निवोर्स हो गए। कार्निवोर्स का जो खाना है मतलब जो अदर एनिमल्स को ये खा रहे थे और एक ये जो प्लांट को खा रहे थे, दोनों को मिला के जो खाएंगे वो कौन होगा, वो होगा हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का तो बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो प्लांट को भी खा सकता है, प्लांट के पार्ट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है। जो बोलते हैं ना वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वेज और नॉन वेज। वेज खाएंगे मतलब हम क्या खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। हम नॉन वेज खाएंगे तो हम किसको खा रहे हैं, हम एनिमल्स को खा रहे हैं, मतलब हम क्या हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। चलिए ये बायोटिक कंपोनेंट की कुछ पार्ट्स भी बताए गए हैं और एक नाम दिया गया है फूड चेन। फूड चेन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको डिस्कस। तो इस वर्ड को तो भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी टॉपिक भी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर फूड चेन नहीं होगा तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे एनिमल से एनिमल नजर आएंगे। हो सकता है कहीं भी पूरी बॉडी के ऊपर ना कहीं पे इंसेक्ट चिपके हुए आपके, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने सारे इंसेक्ट हो जाएंगे ना कि हर जगह आपको इंसेक्ट नजर आएंगे, हर जगह एनिमल्स नजर आएंगे, हर जगह आपके ह्यूमन बीइंग नजर आएंगे, हर जगह जैसे प्लांट ही प्लांट, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है भर जाएगा, ये पूरी जो अर्थ है ना ये भर जाएगी इन सबसे। तो फूड चेन को तो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट में। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट होता है, प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर हो गया हमारा, जो प्रोड्यूस कर रहा है पानी और सन से लेके, देखो ये प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है ये बैठ के। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के अंदर भी कैटेगरीज होती है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्टियरी होता है और भी आगे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते रहते हैं। तो फर्स्ट कंज्यूमर कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो डायरेक्ट किसको ले रहा है, वो प्लांट्स को ले रहा है। तो भाई ग्रास हॉपर ने क्या किया, प्लांट्स को खाया, तो ये कौन सा हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद इसको किसने खा लिया, इसको खा लिया फ्रॉग ने, कि भाई ये देख रहा था इतने जैसे कि तू प्लांट को खाया जा रहा है, चल मैं ही तेरे को खा जाता हूँ, बहुत डिलीशियस सा ही लग रहा था इसको, तो इसने इसको खा लिया। अब जब इसने मेंढक ने ग्रास हॉपर को खा लिया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, क्योंकि फर्स्ट किसको खाना था, प्रोड्यूसर को खाना था, तो वो किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर को किसी और ने खा लिया, ग्रास हॉपर को अगर फ्रॉग ने खा लिया, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ हमारा। और अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई और खाएगा तो वो कौन सा होगा, वो थर्ड वन होगा, टर्टियरी। वो कौन सा होगा, थर्ड वाला, टर्टियरी कंज्यूमर होगा। अब इसको किसने खाया, स्नेक ने खा लिया, कि इसने इसको देखा कि अच्छा तूने इसको खा लिया तो तू भी तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तूने इसको खाया तो डबल डबल हो गया, अब मैं भी खा लेता हूँ तेरे को। तो सांप ने क्या किया, स्नेक ने क्या किया, फ्रॉग को खा लिया। इसको जब खाया तो क्या हुआ, ये वाला ये टर्टियरी कंज्यूमर हुआ, मतलब ये थर्ड वाला कंज्यूमर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, द फाइनल कंज्यूमर, दैट इज हॉक। हॉक क्या है, हॉक क्या होता है, हॉक एक ऐसा ईगल, कई बार देखा है घूमते हुए किसी है ना बर्ड को, बड़ी सी बर्ड को जो सांप को लेके घूम रही है, तो वही होता है हॉक। ये फाइनल कंज्यूमर है जिसने सांप को खा लिया। अब क्या हुआ, अगर ये मर जाएगा सपोज, तो लास्ट में आएंगे भाई डीकंपोजर्स, की भाई हम तो सबके हेड है, ठीक है। अब ये आया डीकंपोजर्स, ये क्या करेंगे, भाई तूने सबको खा लिया, इन सबको हो गया ना भाई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और लास्ट के अंदर तू है। जब ये मर जाएगा तो क्या होगा, कौन आएंगे, डीकंपोजर्स आएंगे, जो क्या करेंगे, इसको डीकंपोज करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करके इसको फिर से किसमें लाएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ले आएंगे। तो ये डीकंपोजर्स का काम है। सी यहाँ हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर के बाद में यहाँ से लेके ये पूरे जो है यहाँ तक, ये कौन है, हमारे कंज्यूमर्स है। ये हमारे कौन है, कंज्यूमर्स हो गए। प्रोड्यूसर एक ही था, उसके बाद ये सारे क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। और जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये है डीकंपोजर्स। ये क्या है, ये डीकंपोजर्स है हमारे, डीकंपोजर्स है जो कि डीकंपोज करने का काम करेंगे। और ये तीनों क्या है, ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। चलिए, सो आई होप कि आपको बायोटिक कंपोनेंट का हर जो प्रोड्यूसर वाला पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। कंज्यूमर के जो 3 पार्ट्स है वो भी आपको पढ़ने हैं। कंज्यूमर का फर्स्ट पार्ट क्या है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, दैट ईट प्लांट्स। इजी है, इतना ही याद करना है। हर्बीवोर्स कौन होंगे, हर्ब से याद कर लो, दैट ईट प्लांट। जो प्लांट को खाएंगे वो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, हर्बीवोर्स होंगे। मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवोर्स इज द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोल रहे हैं हम,
प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है? जो ओनली प्लांट को खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर इज द वन दैट ईट ओनली प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया हमारा? हर्बीवोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे। भाई ज़ेब्रा है बेचारा, ये सब घास फूस खा लेता है, ये किसी को कुछ नहीं बोलता है खाने के लिए। रैबिट है, ये भी अपने गाजर में खुश हो जाता है, ये किसी को परेशान नहीं करता, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। काऊ है, ये भी क्या कर रही है भाई? घास वास खा लेती है, रोटी भी खा लेती है। जिराफ है, जिराफ भी क्या कर रहा है भाई? घास खाता है। जिराफ का तो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन में भी, उसकी गर्दन ही ऊपर इसलिए हुई है कि बेचारे को वो प्लांट खाने थे, कुछ और नहीं खाना था उसको। एलिफेंट है, ये भी क्या करता है? ये घास वगैरह खा लेता है, या हमारे से दिया हुआ बनाना भी खा लेता है। तो ये क्या है? ये हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट को खाएंगे, प्लांट के पार्ट्स को खाएंगे, बट एनिमल्स को नहीं खाएंगे। तो ये सारे किस में आते हैं? हर्बीवोर्स में आते हैं। हर्बीवोर्स का सेकंड नेम क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये याद भी रखना है, हर्बीवोर्स इज द प्राइमरी कंज्यूमर दैट ईट ओनली प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। द नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आपको पता चल रहा होगा, ये जो भाई साहब है देखो किसी और एनिमल को चीर फाड़ के खा रहे हैं, ये भी अपना मुंह लाल किए हुए बहुत किसी एनिमल को खाए जा रहे हैं। और ये भी क्या है? ये ढूंढ रहा है अभी शिकार अपना, इन दोनों के पास शिकार है, तो ये अपना शिकार ढूंढ रहा है कि हाँ कहीं मुझे शिकार मिलेगा, कोई अदर एनिमल मिलेगा और मैं उसको जाके फटाक से खा जाऊंगा। तो ये क्या होते हैं? ये कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश का मतलब क्या हो गया? मांस। फ्लैश का मतलब क्या हुआ? मांस खाते हैं। मतलब कि जो अदर एनिमल्स को खाते हैं ना, वो क्या हो गए आपके? जो अदर एनिमल्स को खाने वाले हैं वो क्या होंगे? वो होंगे कार्निवोर्स। ये सब क्या होंगे? ये होंगे कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। भाई हर्बीवोर ने किसको खाया? प्रोड्यूसर्स को खाया, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है कार्निवोर्स। मतलब ये कार्निवोर्स क्या होगा? कार्निवोर्स जो होगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। वो कौन सा होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। कार्निवोर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, बिकॉज फर्स्ट वन तो कौन है? हर्बीवोर। तो जो कार्निवोर होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो कि किसको खा रहे हैं? हर्बीवोर्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल्स का मांस खा रहे हैं। किसी भी एनिमल को पकड़ा, चीरा फाड़ा, खा लिया, हो गया। तो ये भी क्या कर रहा है? चीर फाड़ करके खा रहे हैं। और ये बेचारे अभी शिकार की तलाश में है, कहीं कोई मिलेगा जिसको हम चीर फाड़ के हम खाने बैठ जाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है? जो दोनों को खाता है, दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। दोनों को जो खाने वाले हैं वो कौन होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि द बेस्ट एग्जांपल इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो वेज भी खाता है, वो नॉन वेज भी खाता है। मतलब वो एनिमल्स को भी खाते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं। इनको मुर्गा वुर्गा खाते हुए भी देखा होगा ना आप लोगों ने। चिकन खाना है, बकरा है, ये ऑल दैट जो भी अंडे वंडे जो भी चीजें होती है, वो सारी चीजें कौन खाता है? ह्यूमन बीइंग खाता है। और हम वेज भी खाते हैं, हम पिज्जा बर्गर भी तो खाते हैं, हमारे गोलगप्पे भी तो खाते हैं, हम मिठाइयाँ भी खाते हैं, हम पालक सब्जी वैसे कम खाते हैं, बट इससे हम खा लेते हैं थोड़ी। जब मम्मी हमें मम्मी जब हमें डांटती है अच्छे से, तब हम बैठ के थोड़ी सब्जी वब्जी भी खा लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये वेज होता है। मतलब जो हमारा प्लांट से मिला हुआ प्रोडक्ट है वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारा किस में आएगा? वो सारा हमारे वेज में आएगा। और जो हमारे एनिमल्स जो हम खाते हैं वो नॉन वेज में आते हैं। तो हम दोनों खाते हैं ना, इंसान दोनों चीजें खाते हैं, जिसको जो पसंद आता है वो वही खाता है। तो ये कौन हो गया? ये ओमनीवोर हुआ। ये जो भाई साहब है जिससे कि हम इवॉल्व हुए हैं, उस चैप्टर को नहीं भूलना है बिल्कुल भी, जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, ये भी क्या करता है? ये दोनों को खाता है। ये एनिमल को भी खा सकता है, ये इंसानों को भी खा सकता है, और ये प्लांट को भी खा सकता है। कुत्ते हैं, कुत्ते तो हमने देखा है भाई, हमारे घर के आसपास जितने भी कुत्ते मिल जाते हैं, या पेट एनिमल्स में से भी देखो, तो कुत्तों को देखा होगा हड्डियां चाटते हुए देखा होगा। तो वो क्या है? वो भी तो ओमनीवोर्स में ही आते हैं। मतलब ये प्लांट को भी खा सकते हैं और ये एनिमल को भी खा सकते हैं। चलिए, सो ये तो बहुत इजी टॉपिक था, आपको अच्छे से पता है। द नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो डीकम्पोजर्स। किसका पार्ट है? ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, भूलना नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट कौन है? डीकम्पोजर्स है। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जाना नहीं है कहीं भी, इसको अच्छे से पढ़ना है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो जो भी चीजें आपको नजर आ रही है ना सुंदर सुंदर सी, ये सब क्या है? ये डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर के अंदर आपके वर्म्स भी आते हैं, रेड वर्म्स जिसको हमने सुना है, ये मशरूम भी आते हैं, ये इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या काम करेंगे? डीकम्पोज करेंगे। किसको डीकम्पोज करेंगे? जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स होते हैं वो उनको डीकम्पोज करने का काम करते हैं। अगर ये डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? आसपास में ना लाशों का ढेर लग जाएगा, पूरे तौर से ना वो शमशान बन जाएगा। मतलब कोई भी एनिमल मरा और सपोज अगर उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई भी ह्यूमन मरा, उसका अगर अंतिम संस्कार नहीं होगा क्या होगा? वो साइड में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और अगर सपोज उसका डीकम्पोज नहीं हुआ, उसको डीकम्पोज नहीं किया गया,
तो लाशों की ढेर तो यूं ही लगते रहेंगे। फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई एनिमल मर जाता है, सपोज ऐसा कोई एनिमल मर गया जिसको कोई खाने वाला नहीं है, वो पड़ा है, तो अगर उसकी और स्पीशीज मरेगी तो वो तो वहाँ पड़ी रहेगी। बहुत सारा जो जंगल है पूरा का पूरा उस एनिमल की लाश से भर जाएगा, पूरा जो है वो डेड बॉडीज से भर जाएगा। तो होता क्या है कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डीकम्पोज करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को ये डीकम्पोज करने का काम करते हैं। ये उसको डीकम्पोज करके क्या कर देते हैं, ये मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उसको डीकम्पोज करेंगे, डीकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। मैन्योर इज अ काइंड ऑफ खाद। मैन्योर क्या होती है, खाद होती है जो वापस प्लांट के अंदर मिक्स हो जाती है और उससे प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई एनिमल मरा तो उसको क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। अभी हमारे आसपास भी अगर हम कहीं देखेंगे ना, तो जब कोई प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल है अगर कोई पड़ा है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो सड़ता है तो उसमें से एक फॉल स्मेल सी आती है, बहुत बुरी सी स्मेल आती है। अगर आसपास में कहीं देखा हो कोई जानवर मर गया, सपोज कहीं काऊ वगैरह कोई मर जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें म्यूनिसिपल पार्टी में फोन करते हैं, फिर हम उसको उठवाते हैं। और जब तक आप उसको नहीं उठवाते तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से ना फॉल स्मेल आती है और हम क्या बोलते हैं कि वो सड़ने लग गया। अरे वो सड़ नहीं रहा होता है, वो डीकम्पोज हो रहा होता है। जो डीकम्पोजर्स है ना, ये हमारे ये हेल्प कर रहे होते हैं कि भाई आप लोग तो उसको हटा नहीं रहे हो, आप लोग उसको कुछ कर नहीं रहे हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं। यहाँ से एनवायरनमेंट को हम क्लीन कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उसको डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करके क्या करेंगे, जो अपने को चाहिए वो तो खुद ले लेंगे और जो उनको नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर देंगे मैन्योर में। तो मैन्योर क्या होता है, एक तरह की खाद हो गई जिसको कि आप प्लांट्स के अंदर डालेंगे तो हमारी जो सॉइल है फिर से नरिश हो जाएगी और वो नरिश सॉइल जो है उससे हम बड़े अच्छे से प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, अच्छी अच्छी हमारी क्रॉप लगा सकते हैं। और कई बार होता है कि हमारे घर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो हमें बोला जाता है कि भाई ना जहाँ भी फील्ड वगैरह खेत वगैरह है तो किसान भी क्या करता है, एक अपने घर पे ही खाद बनाता है। और हमें भी बोला जाता है कि कचरा दोनों में अलग अलग करो। अलग अलग क्यों करेंगे भाई, एक लगाओ जो जिसके अंदर प्लास्टिक हो जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, और एक ऐसा कचरा जो हमारे किचन का वेस्ट होता है, वो जो वेजिटेबल पील हो गया, फ्रूट पील हो गए, वो सारी चीजें, उनको क्या किया जाता है, उन सबको एक कंपोस्ट पिट में डाला जाता है, गड्ढे में डाल के उसके अंदर रेड वर्म्स छोड़े जाते हैं और वो रेड वर्म्स क्या करते हैं, उसका डीकम्पोज करते हैं। और जब वो उसका डीकम्पोज करते हैं तो वो बनाते हैं मैन्योर और उस मैन्योर को किसान जो है अपने खेतों में यूज करता है। तो ये क्या होता है, डीकम्पोजर्स क्या काम करेंगे, ये क्लीनिंग का काम करेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर ये क्लीन करने का काम करेंगे। सो डीकम्पोजर्स जो है हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल को रिसाइकल करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे रेड वर्म्स हो गए जो फ्रूट पील जो ये एनिमल का कचरा था, एनिमल का अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट था या जो एनिमल कोई मर गया था या प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, ये उसको डीकम्पोज करने का काम कर रहे हैं और ये लास्ट में बना देंगे हमारे लिए मैन्योर। और ये भी क्या है, एक तरह से बैक्टीरियाज है जो क्या करने वाले हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं और ये रिसाइकल करते हैं मटीरियल्स को। इंपॉर्टेंस क्या है डीकम्पोजर्स की, जैसे कि हमने बोला कि ये क्लींजिंग है, ये क्लीनिंग का काम करता है एनवायरनमेंट को। अगर ये नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, बहुत सारी लाशों का ढेर लग जाएगा। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल की जो डेड बॉडीज होती है उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं एंड एक्ट्स एज क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के लिए क्लींजिंग एजेंट है। एनवायरनमेंट ने जो है ना इनको हायर कर रखा है कि अच्छा आप लोग जो है सफाई का काम करना, क्योंकि इंसान तो कर नहीं रहे हैं, इंसान तो बहुत ज्यादा कचरा फैला रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो ये क्लींजिंग एजेंट है किसके, एनवायरनमेंट के। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटीरियल इन बायोस्फीयर, दस प्ले एन वाइटल रोल इन बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये मटीरियल्स को रिसाइकलिंग करवाने में हेल्प करते हैं। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज कि दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये मेंटेन करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। मतलब अगर सॉइल के ऊपर कोई भी प्लांट का प्रोडक्ट गिरेगा, कोई एनिमल अगर मर के उसके ऊपर आएगा, तो ये उसको डिकम्पोज करेंगे और बनाएंगे मैन्योर, और मैन्योर से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल जो है वो नरिश हो जाएगी। इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स द अर्थ वुड हैव बीन अ हीप ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म का ना ढेर लग जाएगा, बहुत सारा ढेर। क्यों लग जाएगा कि भाई ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, अर्थ के ऊपर इतनी सारी लाशें बनती रहेगी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मरते रहेंगे, वो वहीं पड़े रहेंगे, उनको कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए डिकम्पोजर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। दैट फर्स्ट वन इज जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम था उसके अंदर क्या पढ़ा, फर्स्ट वन इज अबायोटिक, नेक्स्ट वन इज बायोटिक। अबायोटिक के अंदर हमने इनऑर्गेनिक पढ़ा, ऑर्गेनिक पढ़ा, हमने क्लाइमेट फैक्टर भी देखे। और बायोटिक के अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। सो आई होप कि ये सारे आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसको कि हमने नाम इसके अंदर छोड़ा था फूड चेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।